Hello friends, today I am going to explain the next micro teaching skill, which is explanation skill. This skill is very important skill. In this skill, the teacher explain the main concepts and the technical terms to the student. So this is the theory notes of explanation skill. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले हमने एक्सप्लेनेशन स्किल में मीनिंग बताया. एक्सप्लेनिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्किल ऑफ माइक्रो टीचिंग. तो उसके बाद फिर हमने थोड़ा उसके बारे में और डिटेल में लिखा. देन अकॉर्डिंग टू सम साइकोलॉजिस्ट और सम राइटर्स, व्हाट इज़ एक्सप्लेनिंग स्किल आई हैव डिफाइंड हियर. According to Lalitha, what is explanation skill? I have write it. After that, factor affecting explanation, कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो एक्सप्लेनेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एज और मेंटल स्टेटस स्टूडेंट का, या फिर उनकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है जिस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. अगर मान लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं उस टॉपिक के बारे में, तो हमें पहले उस टॉपिक को समझाने के लिए पहले उसका प्रीवियस जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने ज़रूरी हैं. फिर उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड है, जोग्राफिकल कंडीशन है, ये सब भी एक्सप्लेनेशन पर बहुत ही डिपेंडेंट होता है. फिर उसके बाद हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंस क्या एक्सप्लेनेशन स्किल की, जैसे कि हम जानते हैं कि 8 माइक्रो टीचिंग स्किल्स होती हैं, उनमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल यही है. फिर उसके बाद यहाँ पर अब आते हैं कंपोनेंट्स, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी स्किल. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया है, डिज़ायरेबल बिहेवियर एंड अनडिज़ायरेबल बिहेवियर. फर्स्ट, जो हमें जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हम डिज़ायरेबल बिहेवियर ही लिखते हैं. बस अनडिज़ायरेबल बिहेवियर जो है वो प्रिकॉशंस के लिए रखते हैं कि ऐसा ना हो जब आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो तो इस तरह के स्टेटमेंट आपके टीचिंग में या एक्सप्लेनेशन में नहीं आने चाहिए. तो डिज़ायरेबल बिहेवियर में सबसे पहला आता है बिगनिंग स्टेटमेंट. मीन्स जब आप टॉपिक को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं तो आप एक बिगनिंग स्टेटमेंट देते हैं, दैट टुडे आई विल गोइंग टू, और समथिंग जो भी आप सिखाने वाले हैं स्टूडेंट्स को, तो एक बिगनिंग स्टेटमेंट होता है. इसी तरह से जब आप कंक्लूड करते हैं अपने टॉपिक को, तो यहाँ पर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट CS एक कंपोनेंट लगता है. लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखने की बात है कि जब आप बिगनिंग स्टेटमेंट रखते हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपकी एक्सप्लेनेशन स्किल में वो एक ही बार आए. सपोज़ आपने एक चीज़ शुरू की, अब बीच में आप दूसरी एक और कोई उससे रिलेटेड टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, तो बिगनिंग स्टेटमेंट मोर देन 1 टाइम्स भी आ सकता है. सिमिलरली कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी उतनी ही बार आ जाएगा. फिर आते हैं यूजिंग एक्सप्लेनिंग लिंक्स, UEL. जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें कभी कभी आप किसी बिकॉज, सिंस, दस, इफ़, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करते हैं एक्सप्लेन करने में, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एक्सप्लेनिंग लिंक्स का. सिमिलरली अब नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट कवरिंग इसेंशियल पॉइंट, CEP. मतलब आपने कोई जो पॉइंट है जो ज़रूरी है जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें बताना, तो उसके लिए हम कवरिंग इसेंशियल पॉइंट का यूज़ करते हैं, कंपोनेंट का यूज़ करते हैं. टेस्टिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, जब भी आप कोई एक्सप्लेन कर रहे हैं कोई भी टॉपिक, तो आप साथ में स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग, क्या वो समझ रहे हैं उस चीज़ को जो आप समझा रहे हैं, तो उसके लिए हम कंपोनेंट, आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेस्टिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग. फिर आता है डिफाइनिंग टेक्निकल टर्म्स, यानी कि DTT. इसमें इस कंपोनेंट का यूज़ तब करते हैं जब आपने कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन किया और उसमें सपोज़ कोई ऐसा टेक्निकल टर्म आ गया, लाइक अगर आप मोशन वाला चैप्टर समझा रहे हैं, स्पीड वेलोसिटी समझा रहे हैं, तो उसमें लाइक स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, तो ये टेक्निकल टर्म्स हैं. तो ये जब आप डिफ़ाइन करते हैं तो यहाँ पर डिफ़ाइनिंग टेक्निकल टर्म्स आता है. फिर उसके बाद यूजिंग विजुअल्स, अगर आप किसी चार्ट या फिर किसी भी मॉडल या फिर किसी भी इस तरह का PPT दिखा रहे हैं जो कि विजुअल हो, तो आप यूज़ करते हैं यूजिंग विजुअल कंपोनेंट. तो दीज आर 7 कंपोनेंट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन स्किल. होप यू अंडरस्टैंड इट. नाउ अनडिज़ायरेबल बिहेवियर, मतलब आपके बिहेवियर में इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो. लाइक
यूज़ इररेलेवेंट स्टेटमेंट, आप जो पढ़ा रहे हैं उससे इररेलेवेंट स्टेटमेंट है कोई जो कि आपको यूज़ नहीं करना चाहिए बच्चों के सामने, तो वो आपको इग्नोर करना चाहिए। कंटिन्यूटी बनाए रखनी चाहिए, जो भी आप टॉपिक समझा रहे हैं उससे रिलेटेड ही चीज़ें होनी चाहिए, और मतलब कंटिन्यूटी में लैक नहीं होना चाहिए। लैकिंग फ्लुएंसी ये भी अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है। और इसी तरह से यूजिंग इनअप्रोप्रिएट वोकेबलरी, मतलब जो आप समझा रहे हैं आपके वर्ड्स जो हो वो प्रॉपर होने चाहिए। तो इस तरह से ये अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है। उसके बाद मैंने जो अभी अभी आपको सारे 7 कंपोनेंट समझाए हैं उसी के बारे में ये हम डिज़ायरेबल कंपोनेंट जो बिगनिंग स्टेटमेंट के बारे में, क्योंकि थ्योरी में हमें थोड़ा बहुत लिखना ही होता है जब भी आप रजिस्टर माइक्रो टीचिंग का बनाते हैं। तो यहाँ पर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, यूजिंग एक्सप्लेनिंग लिंक्स, essential points, testing, student understanding and defining technical terms, and finally using visuals. These are 7 components which are used in micro teaching explanation skill. नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम अब इसका एक लेसन प्लान समझेंगे जिसमें कि हम किस तरह से इन कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं वो देखेंगे। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। थैंक यू सो मच।